अगर कभी परमाणु हमला हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? देश की हालत आजकल ऐसी लगती है कि लोगों के मन में डर और सवाल दोनों उठते रहते हैं। पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात जरूर जान लीजिए कि अगर कभी आपके शहर में न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो क्या आप खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि न्यूक्लियर हमला मतलब तुरंत मौत, लेकिन सच्चाई ये है कि सही जानकारी और सही समय पर सही फैसला आपकी और आपके परिवार की जान बचा सकता है। न्यूक्लियर हमला जितना खतरनाक लगता है उतना ही जरूरी है कि उस समय घबराने के बजाय समझदारी से काम लिया जाए। अगर आप कुछ जरूरी बातें पहले से जान लेते हैं तो आपके बचने की संभावना कई गुना बढ़ सकती है। याद रखिए, सबसे अहम समय होता है पहले 72 आवर्स। अगर कोई व्यक्ति इन शुरुआती 72 आवर्स तक खुद को किसी सुरक्षित शेल्टर में बंद करके रख पाता है तो उसके जिंदा बचने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यही 72 आवर्स कई बार जिंदगी और मौत के बीच का फर्क साबित होते हैं। न्यूक्लियर अटैक के समय हर सेकंड की कीमत होती है। जो इंसान जितना शांत रहेगा और जितना समझदारी से फैसला लेगा, उसके बचने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। और याद रखिए, यह जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि आपके परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों और पूरे समाज के लिए है। इसलिए इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए। अब सवाल उठता है, जब एक न्यूक्लियर बम गिरता है तो असल में होता क्या है? इसमें तुरंत कितने लोग मर सकते हैं? लगभग 10 से 15 करोड़ लोग। लेकिन ये तुरंत मरेंगे नहीं, ये तो भाप बन जाएंगे। अगर बम मुंबई पर गिरता है तो मुंबई तो पूरी तरह वेपराइज हो जाएगी। मुंबई के आगे के जो इलाके हैं, नवी मुंबई से लेकर पुणे तक, वहाँ लोगों की जो खाल है वो बस ऐसे गिरने लगेगी। मिनटों के अंदर पहले भयानक फफोले पड़ेंगे और उसके बाद खाल ऐसे झड़ने लगेगी, जो न्यूक्लियर हथियार होता है। समझने के लिए बता दूं, जब ये एक्सप्लोड करता है तो इसका तापमान सूरज की सतह से भी ज्यादा होता है। समझ लो कि सूरज आपके सिर के ऊपर आ गया है। तब आपका क्या होगा? 10 से 15 करोड़ लोग तुरंत मरेंगे। बाकी लोग रेडियो एक्टिव लाशें बन जाएंगे। जो किसी तरह बच भी गए, उनमें से लगभग 30 से 40 करोड़ लोग ऐसी हालत में होंगे कि लोग कहेंगे, द लिविंग विल एनवी द डेड। यानी जो जिंदा हैं वो सोचेंगे कि काश हम मर ही जाते। हिरोशिमा और नागासाकी आपको बच्चों की कहानी जैसे लगेंगे, क्योंकि आज के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो हिरोशिमा वाले बम से लगभग 1 लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। न्यूक्लियर युद्ध ऐसा नहीं होता कि धीरे धीरे बढ़े। जब न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होता है तो सबसे बड़ा हथियार ही इस्तेमाल किया जाता है, ताकि दुश्मन पूरी तरह खत्म हो जाए, क्योंकि अगर वो बच गया तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। इसके बाद इतना धुआं और राख उठेगी कि भारत और पाकिस्तान दोनों के ऊपर एक बहुत लंबी रात छा जाएगी। राख आसमान में फैल जाएगी और वो रात सालों तक चलेगी। सूरज दिखाई नहीं देगा, आसमान में रोशनी नहीं बचेगी। इसे न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। हमेशा के लिए ठंड पड़ने लगेगी, सूरज जैसे गायब हो जाएगा। बारिश की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ समय मानसून नहीं आएगा, मानसून शायद फिर कभी नहीं आएगा। जो लोग बच जाएंगे वो रोएंगे कि हम बच क्यों गए, क्योंकि कहीं भी अन्न का एक दाना नहीं उग पाएगा। जो रेडियो एक्टिव राख और धूल होगी वो जाकर हिमालय पर गिरेगी। वहाँ से वही रेडियो एक्टिव राख नदियों में घुलेगी और जो नदियां हमारे लिए जीवन की धारा थीं, वही जहर की धारा बन जाएंगी, क्योंकि तब पानी भी रेडियो एक्टिव हो चुका होगा। अब सवाल यह उठता है कि इतने बड़े तांडव के बाद भी क्या कोई बच सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन वही लोग जिनकी दूरी ब्लास्ट जोन से बहुत ज्यादा हो और जो सही समय पर सही कदम उठाएं। खासकर वे लोग जो शहरों से बहुत दूर गांवों या कम आबादी वाले इलाकों में रहते हैं, उनके बचने की संभावना अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। सबसे पहला नियम यह है कि अगर आप किसी बड़े महानगर में रहते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई या किसी और बड़े शहर में, और अगर पहले से खतरे की चेतावनी मिल जाए तो समय रहते वहां से निकलने की कोशिश करें और किसी ग्रामीण इलाके या कम आबादी वाले स्थान की ओर चले जाएं, क्योंकि बड़े शहर अक्सर ऐसे हमलों का मुख्य लक्ष्य होते हैं। दूसरा, अगर निकलने का मौका नहीं मिल पाता और आपको विस्फोट या हमले की आशंका महसूस होती है तो तुरंत किसी मजबूत और गहरे शेल्टर की तलाश करें। किसी बिल्डिंग का पक्का बेसमेंट, अंडरग्राउंड पार्किंग, मेट्रो स्टेशन का निचला स्तर या कोई मजबूत बंकर जैसी जगह अपेक्षाकृत ज्यादा सुरक्षित हो सकती है। जितना नीचे और जितना मजबूत ढांचा होगा, उतनी सुरक्षा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरी और बेहद जरूरी बात है विस्फोट के समय दिखाई देने वाली पहली तेज चमक। न्यूक्लियर विस्फोट के साथ ही एक बेहद तेज सफेद रोशनी दिखाई देती है। यह रोशनी इतनी तीव्र होती है कि अगर कोई व्यक्ति सीधे उसकी ओर देख ले तो उसकी आंखों की रेटिना को गंभीर नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर अचानक आसमान में तेज चमक दिखाई दे तो तुरंत जमीन पर झुक जाएं, आंखों को ढक लें और चेहरा जमीन की तरफ कर लें। और याद रखिए, ये सारी बातें खास तौर पर उन लोगों के लिए ज्यादा काम की होती हैं जो हमले के स्थान से सैकड़ों
सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर किसी गांव या दूर दराज इलाके में रहते हैं। ब्लास्ट जोन के बिल्कुल पास रहने वाले लोगों के लिए बचना बेहद मुश्किल हो सकता है, लेकिन दूर के इलाकों में रहने वाले लोग अगर सही सावधानी रखें तो अपनी जिंदगी बचा सकते हैं। हमेशा याद रखिए, हमारा मकसद सिर्फ डर फैलाना नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करना है। डॉक्टर कार्डियो की हर पोस्ट से कुछ सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ कंटेंट बनाना नहीं है बल्कि लोगों को सुरक्षित रखना है। इसलिए इस जानकारी को हर उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसकी जिंदगी की आपको परवाह है। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी माँ का बच्चा बचा दे, किसी पिता की उम्मीद जिंदा रख दे, किसी बहन का भाई घर लौट आए, और यही असली इंसानियत है।